हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो कॉइन्स। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जहां एक कंट्री के प्रेसिडेंट ने एक क्रिप्टो को प्रमोट किया और एकदम से उस क्रिप्टो के प्राइस हो गए स्काई रॉकेट। लेकिन कुछ ही टाइम बाद जिन भी लोगों को प्रॉफिट था वो बन गए कंगाल। इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बात है यहाँ पर अर्जेंटीना की, जहां पर इनके प्रेसिडेंट मिलाई ने एक फ्रॉड प्रमोट कर दिया, यानी कि एक फ्रॉड कर दिया। अब ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, वो सच में फ्रॉड है या फिर नहीं वो तो आगे पता चलेगा। तो एक्चुअली हुआ क्या कि लास्ट फ्राइडे को प्रेसिडेंट जेवियर मिलेई ने एक पोस्ट करा ट्विटर पे, जहां पर उन्होंने एक क्रिप्टो को प्रमोट करा जिसका नाम था लीब्रा। एक कॉइन जो उन्होंने बताया है कि एनकरेज करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ को, जिससे स्मॉल बिजनेसेस में फंडिंग्स होगी और स्टार्टअप्स में भी फंडिंग्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे ही ये ट्वीट आया वैसे ही लोगों ने इसमें बाइंग करनी स्टार्ट हुई, पंपिंग स्टार्ट हो गई। क्रिप्टो का जो प्राइस है वो एकदम से स्काई रॉकेट बन गया और बहुत ही तेजी से एक बड़े लेवल पर पहुंच गया। बट कुछ ही घंटे बाद ऐसा हुआ कि जो प्रॉफिट आपने कमाया था, मतलब वहां के लोगों ने, वो हो गया ज़ीरो, क्योंकि वहां के प्रेसिडेंट ने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया कुछ ही घंटों बाद। अब जो प्राइस पहुंचा था एकदम से बहुत ज़्यादा हाई, वो एकदम से ड्रॉप हुआ और लगभग उस क्रिप्टो की 95% वैल्यू ख़त्म हो गई। तो ये हुआ पूरा का पूरा सिनारियो, जिसको एक स्कैम का नाम दिया जा रहा है। इससे एक चीज़ जरूर समझ में आई कि हर किसी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जब तक आपको उसकी पूरी डिटेल ना पता हो, पूरी रिसर्च आपने ना की हो। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जब ये पूरा केस सामने आया तो वहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उनको बोला गया कि इन्होंने किया है रग पुल। रग पुल का मतलब होता है जब कोई भी प्रमोटर उस पर्टिकुलर क्रिप्टो का बायर्स इकट्ठे करता है जस्ट उसकी ट्रेडिंग एक्टिविटी को बंद करने के लिए, और उसके बाद जो वहाँ पर बाइंग हुई है उसको बेचकर पैसा कमा लेता है, तो इसको बोलते हैं रग पुल। तो यहाँ पर इनके प्रेसिडेंट को यही बोला जा रहा है कि आपने रग पुल किया है। लेकिन इनके प्रेसिडेंट ने एक फिर से ट्वीट करा और बोला कि जो डिसीजन लिया गया था इस ट्वीट को रिमूव करने का, वो जस्ट इसलिए लिया गया है ताकि इस पर्टिकुलर कॉइन को लेकर कोई भी मार्केट में स्पेकुलेशन ना बने। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो यहाँ पर नहीं पता लग पाई है, क्योंकि इन्होंने एक पर्टिकुलर लिंक भी अपलोड करा था, लिंक भी दिया था, जिससे आप उस पर्टिकुलर कॉइन यानी कि लीब्रा में बाइंग कर सकते हो। अब इस पूरे सिनेरियो के बाद अर्जेंटीना में भी इंडिया की तरह पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई और वहाँ पर अब देखा जा रहा है इसको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह। ये तो अब यहाँ पर आगे देखने को पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है, ये इंसिडेंट जो हुआ है वो क्या सच में एक स्कैम है या फिर कुछ और चीज़ें हैं। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि लीब्रा आखिर क्या है। तो लीब्रा यहाँ पर एक ऐसा टोकन है जो कि हेडन डेविस की तरफ से यहाँ पर इशू किया गया था, जो कि इस क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के सीईओ भी हैं, और यहाँ पर जो इनकी फर्म है कैल्सियर वेंचर्स, ये वो भी चलाते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर कॉइन है वो KIP प्रोटोकॉल, जो कि एक Web3 कंपनी है जो कि AI फ्रेमवर्क्स भी बनाती है, तो वो भी इस पर्टिकुलर क्रिप्टो को लॉन्च करने में वाइटल रोल प्ले कर चुके हैं। लेकिन KIP ने ये क्लेम किया है कि उनको लीब्रा के लॉन्च के बाद ही बुलाया गया था, उससे पहले नहीं। लीब्रा को इसलिए भी प्रमोट किया गया क्योंकि ये सोलाना ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर होस्ट हुआ था और इसके यूसेज भी ज़्यादा थे, क्योंकि इससे आप कोई भी, जैसे कि BibleLeveragedProject.com की वेबसाइट पर जाकर बाइंग वगैरह कर सकते थे, परचेस वगैरह कर सकते थे, और भी कुछ इसके एक्स्ट्रा यूसेज बताए गए थे। तो इस वजह से यहाँ पर इसको प्रमोट भी किया गया था। तो ये है पूरा केस। कमेंट में आप मुझे बताइए आपके ओपिनियन कि क्या आपको लगता है ये जो पर्टिकुलर सिनेरियो हुआ है वो एक स्कैम है या फिर जस्ट एक मिस्टेक है जो कि अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट की तरफ से हो गई है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।